आइए, आज मैं छुरा मुख्यालय के बजरंग चौक पर अभी मैं पहुंचा हूं, जहां पर हमारे इस छुरा क्षेत्र के जाने माने समाज सेवक और परम भक्त हनुमान जी का भी पुजारी हैं ये, जिसे कहते हैं हम। आप हमारे बीच में उपस्थित है, आइए उससे मिल करके हम बात करते हैं। गुरु जी नमस्कार। जय श्री राम। तो जैसे कि आपको इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि अखबार के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और आपका फेसबुक के माध्यम से, यानी सारे जगह आपका ही फ़ोटो दिखाई देता है कि भाई क्षेत्र का समाज सेवी, जाने माने समाज सेवी ऐसा आपका परिचय होता है। तो इसलिए मैं आपसे मिलूँ हूँ कि आप यानी इस क्षेत्र के बारे में, जैसा अभी दिवाली पूरे चलाए जा रहे हैं पूरे देश में, तो उसके बारे में हमारे क्षेत्र का क्या हाल चाल है, इस अभी दिवाली से पावन अवसर के 2 शब्द कहेंगे इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारा भारत देश सनातन देश है, ऋषि परंपरा का देश है, साधु संतों का देश है, जो प्राचीन कालों से हमारे देश में सनातनियों का प्रभाव पड़ा है, धार्मिक प्रभाव पड़ा है, आध्यात्मिक प्रभाव है, जिसके कारण यहाँ हिंदुओं में 16 संस्कार प्रचलित है, जिसमें 3 संस्कार, जन्म संस्कार, मृतक संस्कार, विवाह संस्कार प्रमुख माने जाते हैं। आज हम देखते हैं श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने रामचरित का जो हमारे बाबा ने लिखा है, उसमें हमने देखा अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुणगान कथा हम सब के बीच में परोसा गया है। इसी कारण प्राचीन कालों से ये धार्मिक उत्सव, आध्यात्मिक उत्सव मनाया जा रहा है। आज पूरे भारत देश में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो अपने अपने राज्यों में वहाँ के परंपरा, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के वंशानुगत चलने वाले ये कारण मनाया जाता है। आज हम छुरा क्षेत्र में लगातार धनतेरस 2 दिन तक, दिवाली 2 दिन तक और दिवाली 2 दिन तक मनाया जा रहा है। आज भी कई गांवों में आज दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। बहुत हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ, शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। हमारे अंचल के सभी अंचलवासी नगरों में पहुंचकर अपने परिवारों के लिए, आसपास मित्रों के लिए, परिवारजनों के लिए यथाशक्ति यथाभक्ति के अनुसार खरीदारी करते हैं। आप सब देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, यथाशक्ति यथाभक्ति धार्मिक महत्व है, परंपरा है, घरों के साफ सफाई होता है। तो निश्चित रूप से ये हमारा जो पारिवारिक मिलन होता है, आत्मीय मिलन होता है, मित्रता मिलन होता है, और ये परंपरा दर्शाता है कि हमारा जो प्राचीन सनातन धर्म है ये जोड़ने का प्रयास करता है। ये परंपरा हम सबको जोड़ता है और ये भाईचारा का संदेश देता है। मैं पूरे भारतवासियों को और प्रदेशवासियों को ये दीपावली के, अन्नकूट के और भाई दूज के बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। तो धन्यवाद गुरु जी। अभी आपने हमारे दिवाली पर्व के जो उत्सव के बारे में आपने बताया अभी, तो उसी तरह से अभी एक और मैं आपसे निवेदन चाहता हूँ कि क्षेत्र में जाने से गांव आज ऐसा दिखाई देता है कि आज के हमारे युवा साथी जो है नशा की ओर इतना तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आज हमारे एरोप्लेन भी फेल हो जा रहा है भाइयों। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि यहाँ नशा मुक्ति अभियान का भी कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है पूरे भारत में, उसके बावजूद भी यह लोगों को कोई ऐसा कोई कमी नज़र नहीं आता, नहीं दिखता। तो इसके लिए हम सबको इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र का आप जाने माने समाज सेवक हैं और भगवान परम भक्त जी का भी आप उपासक हैं और पुजारी भी हैं। तो आइए इस नशा मुक्ति के बारे में क्या कहना चाहते हैं, 2 शब्द कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी। निश्चित रूप से हमने देखा है भारत युवाओं का देश है और युवाओं को सही दिशा और दशा दिया जाए तो निश्चित रूप से आज हमारा देश विकासशील है, विकसित राष्ट्र होने में कोई बाधा नहीं होगा। लेकिन इसके लिए हमें युवाओं को प्रेरित करना पड़ेगा, युवाओं को सही दिशा देना पड़ेगा, क्योंकि नशा से समाज खोखला हो रहा है, नशा से समाज, हमारी युवा गर्त की ओर जा रहा है। आज अंचल में देखा जाए, देश में देखा जाए, नशे के कारण हमारे युवा पंगु बन चुके हैं, आलस्य बन जाए, जिससे समाज खोखला हो रहा है और हमारा देश टूट रहा है। निश्चित रूप से मैं युवाओं का आह्वान करता हूं, पालकों का आह्वान करता हूं, अपने बच्चों को नशा
से युक्त रखें। देश को अगर सशक्त बनाना है, अभिनव भारत बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, मजबूत भारत बनाना है, मजबूत युवा बनाना है, इससे नशा को दूर करना पड़ेगा और इसके लिए स्वयं से चेक करना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं, आज गांजा, तरस, बीड़ी, गुटखा गली गली चौराहे में बिक रहे हैं और लत हो रहे हैं, जिसके कारण हमारे समाज में गलत विसंगति के कारण हमारे युवाओं में गलत संदेश जा रहा है। इसके लिए हम सबको, समाज को और विद्वान लोगों को बैठकर सामाजिक समरसता लाने के लिए हमारे जो नशा मुक्त है अभियान को सफल बनाना पड़ेगा। सरकार ही नहीं, ये स्वयं जनता इसको नशा मुक्त कर सकता है, क्योंकि सरकार तो सहयोगी है, आदेश कर सकता है। इसके लिए हम सबको गांव-गांव में एक अभियान बनाना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा, पालकों को बैठक लेना पड़ेगा और जो भी उसमें नियम कानून लागू करना पड़ेगा, गांव की तरह नियम कानून बनाए, तभी ये नशा मुक्त अभियान सफल होगा। निश्चित रूप से हमारे ऋषि मुनियों ने कभी भी नशा मुक्त नहीं किया गया। एक धारणा आता है भोले जी के पास गांजा चढ़ाया जाता है, ये गांजा नहीं चढ़ाया जाता है। जो भी भगवान के पास, ईश्वर के पास कोई अर्पण करता है, जिसे कोई नहीं लेता है, उसे अर्पण किया जाता है। उसका गलत धारणा से लेकर लोग उसका अर्पण कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे भोले तो निराकार ब्रह्म है, वो गांजा नहीं पीता है। गांजा जो बुराइयां हैं, जो नशा है, मेरे पास छोड़ जाओ और सद्गुण अपना लो, ऐसा हमारे शास्त्रों ने बताया, ऋषि मुनियों ने बताया। निश्चित रूप से हमारा देश, हमारा वैभवशाली देश है, सोने का चिड़िया कहा जाता है। निश्चित रूप से हमारे वीरांगनाओं का देश है, महान पुरुषों का देश है, विवेकानंद का देश है, सती सावित्री का देश है। ये इस मातृभूमि को प्रणाम करना चाहिए। ये कौशल्या माता की नगरी है, हमारे प्रदेश कौशलपुर राजा है, कौशलपुर देश है। ऐसे इस जन्मभूमि के हम लोग नागरिक हैं। इसके आन बान शान को सबको बचाना पड़ेगा। इसके लिए युवाओं को प्रेरित करना पड़ेगा, नशा मुक्त भारत को सफल बनाना पड़ेगा। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। जो है